कुछ नहीं होता है इस सबसे। हुआ क्या है तुझे? हाँ, इतनी कठिन परिक्रमा करके इसने अपनी मन्नत पूरी की है और एक वो है जो इसे जो अपनी मन की तसल्ली के लिए करना था वो इसने किया। पर आप लोग अब हमारे बच्चे के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि नहीं बन सकते माँ बाप और अब मुझे कोई बच्चा चाहिए ही नहीं। हो क्या गया है इस लड़के को? इतने अच्छे से तूने उपाय किया है, लेकिन इसे हुआ क्या है? इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? चिंता मत करिए, शांत हो जाइए, ठीक हो जाएगा सब। ठीक है बेटा, जाओ उसके पास। कहना हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। भूल जाओ अपने बच्चे की जिद को, ये नहीं हो सकता है और इस बात को ना यही खत्म कर दो। ठीक है डॉक्टर बाबू, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म किसी और की कोख से ना हो तो एक काम कीजिए। तो मिटा दीजिए हमारा सिंदूर। क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर बाबू, अगर आप हमारे माँ बाप बनने के सपने को पूरा करने के लिए हमारा बताया हुआ रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो मिटा दीजिए ये सिंदूर और कर दीजिए आजाद अपने आप को इस बंधन से, क्योंकि हम इस परिवार को आपको इस घर का वारिस नहीं दे सकते। तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि हमारी जगह आपकी जिंदगी में कोई और आ जाए जो आपको बाप बनने का सुख दे सके, क्योंकि ये खुशी हम आपको इस जन्म में तो नहीं दे सकते। इसलिए बच्चे के खातिर दूर कर दीजिए हमें अपने आप से, मिटा दीजिए ये सिंदूर। कहना मिटा दीजिए, हम कह रहे हैं डॉक्टर बाबू। कहना क्या कर रही हो? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कैसी जिद है, कैसा पागलपन है ये? एक बच्चे के लिए तुम मुझे खुद से दूर कर देना चाहती हो? डॉक्टर बाबू, इस समय हमें सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि अगर हम हमारे सपने को पूरा करने के लिए भगवान के दिए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम हमारे बच्चे को पाने के लिए ये सब नहीं करेंगे तो बहुत गलत होगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर बाबू। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। बस आपकी एक हाथ से हमारा, इस परिवार का, सबका भला हो जाएगा। ना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर बाबू, आप एक बार हमारी बात समझे। हमारे आंचल में माँ बनने की खुशी डाल दीजिए डॉक्टर बाबू। हम भी हमारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहते। हर माँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहती, लेकिन हम हमारे बच्चे के नखरे उठाना चाहते। हर माँ अपने बच्चे के लिए खिलौने लाना चाहती, लेकिन हम हमारे हाथ से अपने बच्चे के लिए खिलौने बनाना चाहते। डॉक्टर बाबू, हर औरत के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है माँ बनना। हम भी वो पल को जीना चाहते हैं। माँ बनने का एहसास सबसे अनोखा एहसास होता है। हम भी वो एहसास महसूस करना चाहते हैं डॉक्टर बाबू। हमारी गोद सूनी नहीं रहनी चाहिए डॉक्टर बाबू। भर दीजिए हमारी गोद, भर दीजिए हमारे आंचल को खुशियों से। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमारी बात मान लीजिए ना डॉक्टर बाबू। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ए, चुपचाप यहीं बैठ। ए, कहाँ जा रही है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस एक फोन कॉल करना है। मुझे हॉस्पिटल फोन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर सिर्फ एक फोन। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं कजरी बोल रही हूँ।
डॉक्टर साहब अब वो कैसा है? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना है, नहीं तो हमें उन्हें हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा और हम उन्हें बचा भी नहीं पाएंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हो उसे? नहीं नहीं, ऐसा मत। हेलो, बस जितनी बात होनी थी हो गई। भीड़ है मैडम, डालो अंदर। पर चलो। पापा मेरी मदद कीजिए मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ताकि हॉस्पिटल में पैसे जमा कर पाऊँ। लेकिन जमा करने वाले पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगी? तुम्हें पैसा चाहिए? हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बाबू मान जाइए ना, हमने बहुत समझाया अपने आप को कि हम जी लेंगे बच्चे के बिना, लेकिन नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा है। डॉक्टर बाबू, माँ बनना भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तो फिर हमें काहे नहीं मिलेगा वो आशीर्वाद? भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक औरत को माँ की ममता दी, तो हम काहे जिए इस ममता के बिना? डॉक्टर बाबू, हम इस कमी से, इस खालीपन से रोज रोज लड़ना नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ते आपके सामने, हमारी बात समझिए ना डॉक्टर। है ना? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देने में है तो ठीक है, मंजूर है मुझे कि हमारे बच्चे का जन्म किसी और की कोख से। मैं इस पे तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, हम कभी नहीं भूलेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। और हाँ, ये सिंदूर मिटाने वाली बात ना फिर कभी मत करना। तुम पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इतनी रात हो गई और ये फोन भी नहीं उठा रहे। मंदिर से भी अचानक चले गए और क्या घर पर भी नहीं आए हैं। कहाँ गए होंगे इतनी रात को? मम्मा छोड़ो ना, क्यों कर रही हो ये गंदे पापा को इतना फोन? वो तो आपको कितना मारते भी है ना, तो आप मत किया करो उनसे बात। नहीं बेटा, पापा है तेरे, ऐसे नहीं बोलते। हाँ मम्मा, पर वो अच्छे पापा नहीं है, वो बहुत गंदे पापा है, और वो आपको कितना परेशान करते हैं ना। आप नहीं करोगे उनसे बात। मम्मा आज के बाद ना आप टिन्नी के रूम में सोओगे, ठीक है? ठीक है, चलो। कमला फोन क्यों नहीं उठा रही? तो पहले खुद फोन कर करके जान खा रही थी, अब कर रहा हूं तो उठा नहीं रही है। अच्छा, पूरी भाभी बेहोश है, पता नहीं क्या हुआ ना। दीदी को कॉल करता हूं, इससे भी अभी बंद होना था। कैसे बताऊं घर वालों को चकोरी भाभी के बारे में? अरे अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आप आ गए। देखिए हमने नाश्ता तैयार कर लिया है, और हम सोच रहे हैं कि नाश्ते के वक्त ही हम सबको बता दें कि हम किसी और की कोख से इस घर को वारिस देने वाले हैं। क्या ना, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है।
अभी हमें फैमिली को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। काहे? उल्टा उन्हें तो बहुत खुशी होगी डॉक्टर बाबू कि इस घर का आंगन कभी सूना नहीं रहेगा, और बल्कि इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आने वाला है। बात सही है तुम्हारी, पर जब तक सब कुछ ठीक से नहीं हो जाता हमें उन्हें कोई उम्मीद नहीं देनी चाहिए। तुम्हें याद है ना, कजरी ने हमारा बच्चा अपनी कोख में पालने से मना कर दिया। हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, और अगर कोई मिल भी गया तो पता नहीं सब कुछ ठीक से होगा या नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम घर वालों को इतनी बड़ी उम्मीद दें और फिर तोड़ दें। इसलिए जब तक सब कुछ अच्छे से अरेंज नहीं हो जाता ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, आप सही कह रहे, हम सही समय आने पर ही सबको बताएंगे। आयुष बेटा, कल से तेरे पापा घर नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चले गए हैं। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और जब उनका कॉल आया मैं फोन नहीं उठा पाई। तो आप उन्हें दोबारा कॉल कर लीजिए। बेटा मैंने कॉल किया लेकिन अब उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए होंगे। माई परेशान मत होइए, बाबूजी आ जाएंगे, शांत हो जाइए। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ। माई आप पानी पी। पप्पा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी गुल्लक पैसों से भरनी चाहिए, मेरी जिंदगी तकलीफों से नहीं। तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। अरे पापा, मैं तो मंगलवार और गुरुवार आती हूँ ना आपके पास। अरे बल्कि मैं तो डबल प्रसाद चढ़ाती हूँ। फिर आपको भी मुझे डबल खुशियाँ देनी चाहिए। डबल तकलीफें क्यों दे रहे हो? पापा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपको ना मेरी मदद करनी होगी। हाँ, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, इकट्ठे हो जाऊंगी। पापा प्लीज मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस जेल से बाहर आ सकूं और पैसे इकट्ठा कर सकूं, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे साहब, अपन तो यहाँ पे पिकनिक मनाने आई है। आजा आजा, तू भी अंदर आजा। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या क्या? अरे क्या क्या क्या, अब जेल में हूँ तो इस गरीब के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा ना। लेकिन बप्पा ने ना सही टाइमिंग पे भेजा है। अब तुझे मेरी मदद करनी होगी, बोलो ना उनको, मुझे यहाँ से निकालो। अरे मैं क्यों निकलवाऊं तुम्हें? मुझे तो पता भी नहीं कि तुमने जुर्म क्या किया है। जुर्म क्या किया है मतलब? अबे साहब, मैं क्या चोरनी लगती हूँ? हाँ, या खूनी लगती हूँ? और कैसा है तू? हाँ, मैंने जो इतनी मदद की भूल गया वो? कैसे मैंने तेरी बीवी को बचाया? मैंने इतनी मदद की, तो तुम मेरी मदद करने के लिए मना कर रहा है? सच्ची बोलते हैं, तुम शाने अमीर लोग ना किसी के जगह नहीं होते। अरे आयुष्मान, तुम यहाँ इतने सालों बाद? अरे मेहुल, तू? मुझे नहीं पता था कि तेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। हाँ, ये मेरा ही थाना है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? साहब, वो मुझे छुड़ाने आया है। कुल आयुष्मान, तू इस चोरनी को जानता है? क्या ये चोरनी? मुझे पता था। उस दिन मेरा फोन गलती से नहीं रह गया था, तुमने चुराया था। अरे साहब, वो तो पुरानी बात हो गई है ना। इसे पुरानी बात याद नहीं रखने का, भूल जाने का। हाँ, और वैसे भी पैसे कमाने के लिए काम तो कुछ करना पड़ता है ना। जैसे आप काम करते हो वैसे मैं वो। छोड़ो ना साहब, देखो ये सब ना बातें याद मत रखो। अगर याद रखना है ना तो ये बात याद रखो कि कैसे मैंने तुम्हारी बीवी को बचाया था। देखो साहब, इस वक्त ना तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा एहसान है तुम पर। हाँ, अरे सोच क्या रहे हो? निकालो ना मुझे यहाँ से। मैंने कितनी मदद की तुम्हारी, और तुम इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए? हाँ चुप। मेहुल, अगर हो सके तो इस बार इसको जाने दे। एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दे। ठीक है, तो कहता है तो इस बार इसे जाने देता हूँ, लेकिन आइंदा अगर चोरी करते हुए पकड़ी गई ना तो लंबी अंदर जाएगी, समझी? खोल दो।
थैंक यू। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। बाहर तो निकल गई पप्पा, अब पैसों का जुगाड़ करना है। चलती हूँ। क्या कह रही हो कमला? राघव का पता नहीं चल रहा? अरे कहाँ गया वो? नहीं पता दीदी, कल रात से वो घर ही नहीं आए हैं और अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। आयुष गया है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने। हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला। राघव ऐसे बिना बताए कभी जाता नहीं है। लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू गए ना रिपोर्ट लिखवाने, वो आ जाएंगे जल्दी से। राघव? क्या हरकत है? कहाँ गायब थे? जानते भी हो कमला कितनी परेशान हो रही तुम्हारे लिए। अरे कहीं जाना था तो बता के जाते ना। दीदी बताना चाहता था, अरे कमला फोन उठाए तब ना। मैं खुद आपको कॉल लगा रही थी, आप ही फोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके बाद आपका फोन बंद आने लग गया। तू सिर्फ बहाने बना, इसके अलावा और कुछ आता है तुझे? अगर वक्त पे फोन उठा लेती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता मुझे। शांत हो जाइए बाबूजी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फोन करते हैं तो नहीं लगता है, इसमें माई की कोई गलती नहीं है। तू मुझे शांत मत करना, वरना तू भी सुनेगी। ए राघव, हम क्या पूछ रहे उसका जवाब दो। कहाँ गायब थे रात भर? बोलो। दीदी वो चकोरी भाभी हॉस्पिटल में। क्या ताई जी हॉस्पिटल में? पापा ने एडमिट किया? ठीक है मैं आ रहा हूं। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने छुड़वा तो दिया तुम्हें, अब और क्या चाहिए? अपन को तेरे बीवी से मिलना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? चकोरी ताई जी ठीक है? हाँ हाँ आयुष्मान, टेंशन मत लो, अभी उसकी हालत बेहतर है, थोड़ी देर में होश आएगा, मिल लेना। ठीक है? ठीक है। कमला जरा बात सुनो। क्या ना मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किसने? डॉक्टर बाबू? आओ मेरे साथ। डॉक्टर बाबू कहाँ हुआ? किससे मिलाने लेकर जा रहे हैं आप हमें? एक मिनट। तुम? अपन को तुझसे बात करनी है। बोलो। अपन को ना बहुत सारे पैसों की जरूरत है। देखो अगर तुम दोनों मुझे बहुत सारे पैसे दोगे ना, फिर मैं अपनी कोख में तुम्हारा बच्चा पालने के लिए तैयार हूँ। मैं पैदा करूंगी तुम दोनों के बच्चे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आपकी कृपा से डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी से कजरी के कोख से हमारे बच्चे को जन्म देंगे। बहुत धन्यवाद हमें ये रास्ता दिखाने के लिए।
तो खुश हो ना तुम? हाँ डॉक्टर बाबू, हम बहुत बहुत खुश हैं। अब आप देखना सब ठीक हो जाएगा। आयु, गहना, जल्दी चलो, वो चकोरी ताई जी को ना होश आ रहा है। चलो आओ सब लोग, जल्दी देखो, इनको होश आ गया। देखो मम्मा। टिनी, तुमने तो कहा था कि ताई जी को होश आ गया। नहीं आयु, मैंने देखा था, इनके ना हाथ पैर हिल रहे थे। अभी तो ये बेहोश है ना, देखो। आयु सच्ची मैंने देखा था इनके हाथ पैर हिलते हुए। टिन्नी, होश तो मुझे कब से आ चुका है, बस आज तूने देख लिया। अब मुझे बस ऐसा नाटक करना है जिससे ये लोग मुझे घर ले चले। देखा देखा आप लोगों ने, इन्होंने अभी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही मैंने इनको देखा ना, इन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये चुप, तेरी आंखें हैं बटन। कल बोल रही हाथ पैर हिल रहे थे, कल बोल रही आंखें खोली। राघव, आयु मम्मा, मैंने सच में देखा था, इन्होंने अपनी आंखें खोली थी। टिन्नी, कोई बात नहीं, तुमने देखा होगा, लेकिन अभी चकोरी ताई जी बेहोश है ना। जब वो होश में आ जाएंगे वो खुद हमें बुला लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, कब तक होश आ जाएगा चकोरी को? देखिए, इनकी रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल आई हैं, तो जल्दी होश आ जाना चाहिए। अब आयुष्मान एंड गहना, अभी अभी मुझे नर्स ने आपकी रिपोर्ट्स भी दी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बाप बनने वाले हैं। भोलेनाथ, क्या ये सच है डॉक्टर? जी बिल्कुल। आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता से मिल लीजिएगा, वो आपको जो भी सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है? शाबाश, खुश रहो। बहुत बहुत मुबारक हो। ए बिटिया, हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। ए आयुष्मान, बेटा अच्छा किया टेस्ट फिर से करवा लिया। अब देखा, पता चल गया ना, गहना फिर से माँ बनने वाली है। हाँ दीदी, भगवान ने गहना की सुन ली, इसे अपने तपस्या का फल भी मिल गया। अब ये भी माँ बनने का सुख देख पाएगी। माई, वो दरअसल बात ये है कि माँ बिल्कुल सही कह रही है गहना। अरे हमें भी कहाँ पता था कि हम फिर से माँ बाप बन पाएंगे। तो प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म तक ये सफर हमें साथ में तय करना है। गहना, बिटिया तुमने साबित कर दिया कि मन के मानने से हार होती है और मन के मानने से जीत। तभी तो अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास से असंभव को संभव कर दिया तुमने। और देखो, तुम्हारी परिक्रमा से खुश होके भोलेनाथ जी ने तुम्हारी झोली फिर से हरी कर दी। अरे बेटा, तुम समझ नहीं पाओगी कि हमको कितनी खुशी है कि तुम्हारे कोख से राय सिंह परिवार का वारिस जन्म लेगा। शाबाश, दूधो नाओ पूतो फलो। अरे हम तो, हमारा मन तो एकदम गदगद। ए राघव, पैसे दो हमको जरा। अरे जल्दी करो भैया, अरे दो ना। ए इधर देखो, आओ, शाबाश, गरीबों में बांट देना। अरे हमारी बिटिया, मन खुश कर दिया, मन खुश कर दिया तुमने। क्या ना, चलो चलकर डॉक्टर से मिल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, सब अच्छे से पूछ लेना। और तू, आज से तेरा उछल कूद सब बंद। तू सिर्फ आराम करेगी और अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, बल्कि मैं खुद तेरे साथ रह करके तेरा ध्यान रखूंगी। एक पल भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ माई, आप हमसे दूर कैसे हो सकती है? आपको इस घर के चिराग को जो संभालना है। अच्छा, अभी यहाँ ही खड़े रहोगे का? जाओ डॉक्टर से मिलो और देखो, हर बात अच्छे से पूछना, छोटी से छोटी बात, समझे? जी। हाय, बच्चे के चक्कर में ये लोग मुझे तो भूल ही गए। अब जल्दी से कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इन सबका ध्यान मुझ पे आ जाए।
और किसी तरह मैं इन सबके साथ घर वापस चली जाऊं। डॉक्टर बाबू, आपने झूठ काहे बोला? आपने अंदर सबको सच काहे नहीं बताया कि पेट से हम नहीं कजरी होगी? हमारे बच्चे को जन्म वो देने वाली है, हम नहीं। ना घर वालों से झूठ बोलकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम समझने की कोशिश करो। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके घर में पैदा होने वाले बच्चा तुम्हारी नहीं बल्कि किसी अनजान लड़की की कोख से जन्म लेने वाला है, तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या ना हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा तरीका अलग है, ये बात हम समझते हैं। पर मैं अपने घर वालों को जानता हूँ, उनके लिए नए तरीके समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बाबू, लेकिन कभी तो उन्हें सच बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो सही समय आने पर हम सच बता दें, पर तब तक इस बात को हमेशा के लिए राजी रहने देते हैं। अगर सब लोग मानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और इससे उन्हें खुशी मिल रही है, तो उन्हें खुश रहने देते हैं। अगर उन्हें खुशी मिलती है तो सच बोलकर किसी की खुशियां क्यों छीनना? एक झूठ बोलकर किसी की खुशियों को, किसी के जज्बातों को चोट पहुंचने से रोका जा सकता है, तो वो झूठ गलत नहीं है। कहना आज पहली बार बुआ जी ने तुम्हें इतने सच्चे मन से गले लगाया। उनकी आंखों में वो खुशी थी, वो प्यार था तुम्हारे लिए। मैं सच बताकर उनकी आंखों की वो खुशी नहीं छीनना चाहता हूं। कहना इस बात को राज ही रहने देते हैं, और एक बार बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसके बाद कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। सब दादा दादी बनकर खुश होंगे, हम माँ बाप बनकर। प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है डॉक्टर बाबू, आप सही कह रहे हैं। अगर हमरे सच बताने से सब कुछ उलझ जाता है, हमरे बच्चे पाने का अवसर छिन जाता है, तो हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अपने इस राज को अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। आयुष्मान जी, इनके सारे जरूरी टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी आप दोनों को इनका और होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहले कुछ हफ्ते ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, कोई ना कोई इनके साथ हमेशा होना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। अरे क्या कह रही थी वो? अपन का तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली रहती हूँ ना, और खुद का ध्यान खुद रखती हूँ। लेकिन बच्चे के साथ अकेली कैसे रहूं? देखो साहब, अपन के पास ना पैसे नहीं है, तो इस बच्चे का खाने पीने का खर्चा ना तुम्हें देना पड़ेगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जो तय हुआ है ना वैसा होना चाहिए। हाँ, जल्द से जल्द पैसे मिलने चाहिए। कजरी, तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हें पैसे दे देंगे, और तुम्हें अकेले रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। क्या कहना? हम घर वालों को क्या कहेंगे? उन्हें हम पता नहीं लगने दे सकते कि तुम नहीं बल्कि कजरी माँ बनने वाली है। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आप सोचिए ना, अगर कजरी और हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो सब कितना सही रहेगा। हम इनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और अभी आपने सुना ना, डॉक्टर साहब ने कहा कजरी का और हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है, तो उसके लिए तो हमें कजरी को हमारे घर में रखना पड़ेगा ना। लेकिन तुम लोग ये करोगे कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, हम इसका हल भी जरूर निकाल लेंगे। ठीक है कजरी, तुम जाओ, हम पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हें फोन कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। डॉक्टर बाबू, हमने उसे कह तो दिया कि हम पैसे का इंतजाम करके उसे दे देंगे, लेकिन इतने कम समय में हम पैसे लाएंगे कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या ना, पर अब जब भगवान ने इतनी मदद की है तो आगे कभी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये आवाज तो चकोरी ताई जी के रूम से आ रही है। चलो। कितना मजा आ रहा है! अरे कितना बड़ा खिलौना! अरे कितना मजा आ रहा है! अरे नहीं 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 नहीं, हमको खेलना है! मम्मा, चुप! हाँ? मम्मा, ये ताई जी ऐसे उछल कूद क्यों कर रही हैं? ये क्या हो गया? इसको ये ऐसी बात क्यों कर रही है? मम्मा, ये क्या हो गया इनको? मुझे डर लग रहा है इनसे। मम्मा, ये क्या हो गया? मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। चकोर, क्या हरकत है? हाथ छोड़ो। ये काम मम्मा मम्मा लगा रखा है। जी जी है तुमरी। जी जी, हमारी प्यारी जी जी, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक इंसान काफी नहीं था घर पे जिसका दिमाग खराब है।
जब ये दूसरा हो गया। डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए क्या हुआ इन्हें। ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि इन्हें हुआ क्या है। देखिए इनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं, लेकिन ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही नाटक करती हूँ ताकि डॉक्टर को कुछ समझ ना आए और ये लोग मुझे वापस घर ले जाएं। डॉक्टर अंकल, ये क्या है? इसे अरे आपके दिल की धड़कन कितनी जोर से भाग रही है। जुक 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 जुक। बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। हे भोलेनाथ, अब अचानक इसके दिमाग को क्या हो गया? पता नहीं दीदी, आज तक मैंने जेठानी जी को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा। कुछ नहीं आ रहा। दीदी मार देंगे आप, सीधे खड़े रहो। दीदी मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ छोड़िए, वैसे भी आप इसे घर से निकाल चुकी है। डॉक्टर इसका इलाज कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं, चलिए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मुझे छोड़ के जो जाएगा उसे सुई 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 सुई, इसमें नहीं है, सुई लगा दूंगी मैं। हम तो जीजी से बहुत प्यार करते हैं। हम तो जीजी जहाँ जाएंगी हम भी वही जाएंगे। देखिए लगता है कि इनको कोई गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से ये हाल हुआ है इनका। वैसे इन्हें देख के लगता है कि आपके साथ इन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव है। मैं तो कहता हूँ इन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ भैया जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। चकोरी ताई जी की ऐसी हालत है, हम उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और बुरे समय में हमें उनका साथ देना पड़ेगा। आज लेकर चलते हैं ना उन्हें घर। देखो तो कितनी प्यारी है, तुमसे कितना प्यार करती है। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करूंगी। जब हम लोग घर चलेंगे ना, ऐसे चल 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 ऐसे करके चलेंगे घर, हम चलेंगे। दूर रखिए मेरी बीवी से। आयुष क्या कर रहा है? माँ इन्होंने पहले भी गहना को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं इन्हें गहना के पास कैसे आने दे सकता हूँ? और मुझे तो लग रहा है नाटक कर रही है घर जाने के लिए। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। तू इन पे भरोसा नहीं कर सकता मत कर, पर कहीं ना कहीं इनकी इस हालत का जिम्मेदार तेरा और गहना का होने वाला बच्चा ही है। राघव, मतलब उसकी खबर आई नहीं कि एक अच्छा खासा इंसान पागल हो गया। पता नहीं वो बच्चा जब आएगा तो और कितनी मनहूसियत और बर्बादी ले आएगा हमारे परिवार के लिए। आप हमारे बच्चे के बारे में गलत शब्द मत बोलिए बाबूजी। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते। आपको जो भी शिकायत है, जो भी नाराजगी, आप हमें बोलिए ना, हम पर निकालिए। आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए, हम सर नीचे झुकाकर सब सुन लेंगे। लेकिन अगर हमारे होने वाले बच्चे के बारे में जो इस दुनिया में अभी तक आया भी नहीं है, इसके बारे में हम एक गलत शब्द भी सुनकर नहीं लेंगे। इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमारे बच्चे पर सवाल मत उठाइए। मत बोलिए उसके बारे में गलत। अरे हमारे बच्चे का क्या लेना देना चकोरी ताई जी के इस हालत से? और अगर रही बात चकोरी ताई जी के इस हालत की, जब ये बेहोश थी तब आप थे ना इनके पास, तो क्या इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार आपको कहना चाहिए? जबान संभाल लड़की, कहना क्या चाह रही है? कहना हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में गलत शब्द मत बोलिए बाबूजी। हम आपका बहुत मान करते हैं बाबूजी, और हम हमेशा करेंगे। और आप हमारे बच्चे को कोस रहे हैं, तो आप देखना, हमारा बच्चा हमरा और इस परिवार का भाग्य बदल देगा। तो हमरे और हमरे बच्चे की खुशियों को नजर मत लगाइए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। एक लड़की। राघव, बोलो मत, सुनो। सही कह रही है गहना। पहले तो इसको कोसते थे कि हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, माँ नहीं बन सकती, और अब जब ये माँ बनने वाली है तो इसके होने वाले बच्चे को कोस रहे हो। अरे चाहते क्या हो?
हम जानना नहीं चाहते, हम का चाहते हैं वो बता देते हैं। हमरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा से राय सिंह परिवार के होने वाले वारिस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, समझे? रही बात चकोरी की, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हमरे साथ घर चलेगी। तुम जाके कागजात तैयार करवाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? कागजात तैयार करवाओ राघव। वाह, इस नाटक से मेरा काम हो गया। अब मैं चली अपने घर। अरे वाह, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलौने होंगे ना खेलने के लिए। टिन्नी, बेटा जेठानी जी को इनके कमरे में ले जा। हाँ हाँ टिन्नी, हम लोग जाके ना बहुत सारे खिलौने के साथ खेलेंगे, ठीक है? चल चल चलते हैं। कहाँ जाने, कमरे चल खेलेंगे हम लोग। हे भोलेनाथ, इसे जल्दी से ठीक कर देना। पहले ही इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तो नामुमकिन हो गया है। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है करना, हमको तुम्हारी फिक्र है। बहुत मुश्किल से भोलेनाथ जी ने तुम दोनों को माँ बाप बनने का अवसर दिया है। अब तुमको अपना खास ख्याल रखना है बेटा, ठीक है? हम पंडित जी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए एक पूजा रखवाएं। बहुत सारे पंडित बुलवाएंगे हम, अच्छे से पूजा करवाएंगे। दीदी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप पंडित जी से बात कीजिए, मैं बाकी की सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ चलो कमला। डॉक्टर बाबू, आपने कुछ सोचा है क्या कजरी को इस घर में लाने के बारे में? उसका तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे, पर अभी ज्यादा जरूरी है कजरी के लिए पैसों का इंतजाम करना। सुबह से 2 बार फोन आ चुका है, उसका गुस्सा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा पैसों का इंतजाम करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, अब इसका इलाज करवाइए प्लीज। देखिए ना, उसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। आपको जितने पैसे चाहिए ना, मैं सब दे दूंगी। प्लीज प्लीज देख लीजिए। फिलहाल हमारी टीम उनको इंजेक्शन दे देगी, लेकिन उसका असर बहुत देर रहेगा नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको पूरे पैसे का इंतजाम करना है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे, अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? और वो पति पत्नी, उन्होंने वादा किया था मुझे जल्द से जल्द पैसे देंगे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चोरी? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू आप? ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। पहले मैंने सोचा कि मैं कार बेच देता हूँ, पर अगर कार बेचूंगा तो घर वाले सवाल करने लगेंगे कि इतने ज्यादा पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। अब तुम ही बताओ, इसके अलावा और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जो एक आध गहने पड़े उसे भी हम नहीं बेच सकते, क्योंकि उसे बेचकर भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें कि क्या करें। क्या ना, मैंने ना बहुत सोचा है। इस समय हमारे पास काका की तिजोरी से पैसे निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे जॉब मिलते ही मैं धीरे धीरे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। पर डॉक्टर बाबू, क्या ये ठीक रहेगा? हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है क्या ना, पर अगर हमने कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगी। कहीं उसे लेकर गायब हो गई तो, या फिर उसने घर वालों को सच बता दिया तो हमारे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ट्रस्ट मी ना, हम गलत काम जरूर कर रहे हैं, पर हमारा इरादा सही है। और मैं सारे पैसे वापस डाल दूंगा उसमें। क्या ना, यूं समझ लो कि हम इन पैसों को कुछ समय के लिए अपनी मदद के लिए ले रहे हैं।
फिर उन्हें वापस रख देंगे। क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? ठीक है डॉक्टर बाबू, अगर हमारे बच्चे को पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हैं। कहना तुम तैयार हो नहीं करने के लिए? डॉक्टर बाबू, हमारा मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम तैयार हैं इस रास्ते पे चलने। और अगर हमने जल्द से जल्द कजरी को पैसे नहीं दिए तो वो हमें बच्चा नहीं देगी, और हम हमारे बच्चे पे कोई भी खतरा नहीं आने दे सकते। इसलिए चलिए शुरू करते हैं काम। अरे पर डॉक्टर बाबू, हमारे पास तो इसकी चाबी नहीं है, हम इसे खोलेंगे कैसे? हाँ कहना, मैंने काका का रूम अच्छी तरीके से चेक किया, पर वहां तिजोरी की चाबी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तिजोरी की चाबी यहीं कहीं है। हमें इसे ढूंढना है सबके उठने से पहले और अपना काम पूरा करना है। ये दोनों पति पत्नी अपन को येड़ा समझ के रखे क्या? पहले तो अपन के पेट को गोदाम समझकर अपना सामान रखवा दिया, और अब पैसे देने में देरी कर रहे हैं। लेकिन अपन ना इनसे पैसा लेके रहेगी, छोड़ेगी नहीं इनको। सब जगह देख लिया क्या ना? चाबी तो यहाँ कहीं नहीं है। ना तुम्हें कैसे पता कि चाबी यहाँ है? डॉक्टर बाबू, हमारी माई कहती थी चिराग के तले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, और हमने सोचा काका बहुत शातिर इंसान थे, इसीलिए जहाँ सबसे कम उम्मीद हो इन चाबियों के मिलने की, काका ने वही इन चाबियों को छुपा कर रखा था, और देखिए मिल गई हमें ये चाबियां। शाबाश कहना, चलो अब अपना काम पूरा करते हैं। चिंता मत करो क्या ना, मैं पक्का ये पैसे वापस रख दूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।